बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के अंतर्गत बोरॉन के 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ और उसके अंतर्गत जितने उसके कंपाउंड्स थे बोरॉन के, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और उसी के पश्चात अब एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ उसमें बची, एल्युमिनियम के बारे में लास्ट में, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम को हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। आज रिवीजन के तौर पर स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में डिस्कस किया था। ऑक्सीकरण और अपचयन रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। तो इसमें दो चीज़ें, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन डोनेट जहाँ हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं इसमें, लेकिन कुछ नियम होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के निकालने के, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। जैसे कि नंबर 1 पर कोई फ्री एलिमेंट्स है, जैसे कि H2 है, O2 है, N2 है, ये स्वतंत्र अवस्था में ऐसे लगे हो किसी रिएक्शन में लिखे हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा, इसमें 0 होगा। इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो ये स्वतंत्र अवस्था में कोई भी गैस लिखी हुई है, H2, O2, N2 है, S8, Cl2, Br2, I2, तो इनका सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, पहली चीज। नंबर 2 पर जैसे कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे Na+, Al3+, तो कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई भी तत्व लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो भी प्लस या माइनस चार्ज लगा है, प्लस लगाओ या माइनस, जितने प्लस या माइनस लगे होंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। तो आयन फॉर्म में जो लिखे होंगे उसके ऊपर कोई भी चार्ज लगा है प्लस में या माइनस में, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है ना। और जब हम लोग कोई ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उस कोई भी कंपाउंड का, तो वो ऑक्सीडेशन का जो कुल योग होता है वो 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि उनका जो टोटल योग होता है वो 0 होता है। और यदि कोई चार्ज लगा होता है तो फिर चार्ज लगाते हैं, ठीक है ना। तो टोटल उसका 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात जितने भी क्षारीय धातुएं होती हैं, जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं, कौन कौन सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये ध्यान रखना है। और जितनी भी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितने होती है, +2 होती है, जितनी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं जैसे कि कौन कौन सी होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब क्या होती है,
क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +2 होती है। एल्कली मेटल्स की +1 होती है। तो ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, एस ब्लॉक में, तो उनकी मैंने बताया एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। और इसके पश्चात बाकी तो सभी को निकालते ही हैं, और इसके पश्चात इसका नियम क्या होता है, जैसे कि कहीं पर साइनाइड लगा हुआ है Cn, तो इसकी क्या होती है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। इसके बाद जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन किसी भी ग्रुप में जो भी उसका चार्ज होता है प्लस या माइनस, किसी भी एलिमेंट का, ऑक्सीजन का मोस्टली जैसे कि -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का -3 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, ब्रोमीन का -1 होता है। तो ग्रुप के अनुसार आप एलिमेंट याद रखेंगे तो उसके अनुसार उसकी वैलेंसी आपको पता रहेगी, और वो प्लस में है या माइनस में है, प्लस माइनस लगा के लिखेंगे तो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीजन के बारे में कुछ विवाद है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः क्या होती है, -2 होती है ऑक्सीजन की। लेकिन जहाँ परऑक्साइड ऑक्सीजन होते हैं, जहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो ऑक्साइड हैं या परऑक्साइड हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखोगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इनको आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स क्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे लास्ट टर्न पर मैं इसको बता चुका था, जैसे कि यहाँ पर KMnO4 है, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, क्षारीय धातुएं हैं, एल्कली मेटल्स है, तो इसका क्या होगा, +1। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना होता है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 0 लिखते हैं, ठीक है ना। और यदि यहाँ कोई चार्ज होता तो चार्ज लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 माइनस का है, उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, +8, और ये +1 है, उस तरफ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा, +7। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जिसके ऊपर चार्ज लगा होता है तो उसको देखते हैं, जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, या यहाँ पर सल्फेट SO4, इसके ऊपर 2- चार्ज लगा हुआ था, 2- चार्ज। तो यहाँ पर ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको X मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 इक्वल टू, अब यहाँ 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये -2 है, तो ये -2 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी, तो ये इधर -2 है, ये 4 दूनी 8, उस तरफ जाएगा +8, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है,
ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, वैलेंसी रख देते हैं, संयोजकता रख देते हैं। तो ये भी पेपर में आता है, संयोजकता या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी या संयोजकता में क्या अंतर होता है। तो वैलेंसी या संयोजकता किसी भी तत्व की, किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में निश्चित रहती, वो बदलती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहता है, जबकि जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, वैलेंसी में निश्चितता होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जबकि ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। अगला एग्जाम्पल है, ये ध्यान दे देंगे, इसमें क्या है, इसमें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, क्या विशेषता होती है इसमें, तो यहाँ पर क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम का क्या होगा, 2 क्रोमियम है तो ये 2x रख दिया, प्लस पोटेशियम की कितनी होती है, +1, क्योंकि क्षारीय धातु है तो +1 होगी। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और कितने हैं, 7, तो 7 रख दिया, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दो। अब यहाँ पर 2x की वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस का उस तरफ जाएगा +14, और ये +1 है, ये उधर जाएगा, कितने हो जाएगा, -1, नहीं ये तो लेकिन 2 है तो इंटू यहाँ पर 2, पोटेशियम की +1 होती है और ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6। तो किसी भी एलिमेंट, अब जैसे पोटेशियम की निकालेंगे तो पोटेशियम की भी यहाँ पर डिफरेंट आएगी, अलग आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेशियम की कितनी है, पोटेशियम की नहीं निकाली है, तो पोटेशियम की अगर दोनों में निकालेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आएगी, अलग अलग, जबकि वैलेंसी फिक्स है, वो +1 है, +1 रहेगी। तो वैलेंसी एक निश्चित संख्या रहती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होती है, और वैलेंसी को प्लस या माइनस में नहीं रिप्रेजेंट करते, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीकरण संख्या में प्लस या माइनस लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं और कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। कल इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्शन होती है, समीकरण होते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये एक मुख्य चीज़ है। रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो वो नेक्स्ट टर्न पर कल हम लोग डिस्कस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर के क्या रूल्स होते हैं और इसे कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।